नमस्ते, मैं आपका दोस्त और होस्ट अमोल अरविंद जोशी चैनल ऊर्जा का खेल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम यहां पे कुछ चीज़ों को समझेंगे। वास्तु के अनुषंग से वास्तु एनर्जी वास्तु क्या है और परंपरागत वास्तु क्या है, ये दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं, मगर इन्हें समझकर कार्य करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यह मेरा आप सभी से सवाल है कि आपका घर तो सुंदर है, लेकिन उसमें ऊर्जा का प्रवाह है क्या? उसमें ऊर्जा का प्रवाह है क्या? साथ ही में सकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में प्रवाहित होती है तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि आपके घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा बहती है तो आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है। तो इसलिए इस चीज़ों को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से बात करेंगे, जैसे कि एनर्जी वास्तु क्या होता है। एनर्जी वास्तु यह जो है पारंपरिक वास्तुशास्त्र और आधुनिक ऊर्जा सिद्धांतों का मेल है। पारंपरिक वास्तुशास्त्र में क्या होता है कि वो दिशा की बात करती है। पारंपरिक वास्तुशास्त्र जो है ना, दिशा की बात करती है, और एनर्जी वास्तुशास्त्र जो है वो घर, दुकान और फैक्ट्री में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से है यह देखता है। उस पर ध्यान रहता है कि एनर्जी वास्तु में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। आप रहा सवाल सेकंड बिंदु के ऊपर आएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा क्यों बनती है। घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा क्यों बनती है? गलत दिशा में भारी वस्तुएं रखना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो खराब हुए, कांच की वस्तुएं यानी आईना गलत दिशा में लगाना, इसके वजह से भी नकारात्मक ऊर्जा बनती है। साथ ही में जो पुराने ज़माने से आपने वस्तुएं इकट्ठा करके रखी है ना, उसके वजह से भी नकारात्मकता पनपती है। मानसिक बोझ भी उसके वजह से उत्पन्न होता है। अनावश्यक चीज़ों को जमा कर जो फ्लो रहता है एनर्जी का, उसमें गड़बड़ी उत्पन्न होती है। तो वो गड़बड़ी उत्पन्न होने की वजह से भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अब एनर्जी की जांच किस तरह से की जाए? एनर्जी की जांच करने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारे अलग अलग टूल्स आते हैं, जैसे कि एनर्जी के लिए डाउजिंग टूल आता है, पेंडुलम आता है, लेज़र आता है, लिगर एंटीना आता है। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ। यह है लिगर एंटीना, ये फ्रीक्वेंसी बेस वर्क करता है। यह जो है फ्रीक्वेंसी बेस वर्क करता है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी 100% अब वो सही सटीक आती है। यह एक टूल हो गया, इसे कहते हैं यल रॉड। इससे भी एनर्जी चेक की जाती है और इससे भी सही और सटीक तरीके से वर्क करता है। और यह भी एनर्जी टूल एनर्जी से ही चलता है, यूनिवर्स की एनर्जी और इंसान की एनर्जी दोनों के साथ चलता है। यह जो दो टूल हमने अभी देखे हैं, उसके अलावा भी कई अन्य टूल भी है इसमें। तो डाउजिंग के द्वारा और उसके ऊपर जो वर्क करता है एनर्जी का, वो भी एक इम्पैक्ट डालता है। अब यहाँ पे जो है मुख्य पहलू एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है मुख्य पहलू जो चेक किए जाते हैं इसमें घर के अंतर्गत, सबसे पहले तो घर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिस घर से डोर से आप आना जाना करते हो वह, और आपके घर में जो भगवान का मंदिर है वह चेक किया जाता है। साथ ही में किचन चेक किया जाता है, किचन की दिशा सही है या गलत है, ये चेक की जाती है। और साथ ही में आपकी सोने की जो जगह है उसकी जो दिशा है वो चेक की जाती है, और आपके कार्य जहाँ पे करते हो उस जगह को चेक किया जाता है। यह जांच करने का तरीका है, इसकी वजह से समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या स्थिति बनती है उस घर में। अब ऊर्जा को सुधारना है, आपको अपने घर की ऊर्जा को सुधारना है, तो सबसे पहले एक ही सजेशन दूंगा मैं आपको कि ज़्यादा कुछ महंगी चीज़ नहीं बताऊंगा। आप एक तांबे का बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालिए और खड़ा नमक जो आता है वो डालकर मिक्स कर कर उसके पूरे घर में पोछा लगा दीजिए। इससे भी जो है ना, घर की नेगेटिविटी कटने में शुरू हो जाती है, यानी घर की नेगेटिविटी जो है कटना शुरू हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। अब रहा सवाल कि अब कुछ भी करने के पहले आपको कुछ भी करने के पहले सबसे पहले एक ही काम करना है कि आपने जो कुछ जेम स्टोन पहने हैं या कोई धातु पहनी है तो उसको पहले चेक करना है। लेकिन किससे चेक करना है? जो कि परफेक्ट उन चीज़ों को समझकर आपको गाइड कर सके, ऐसे ही परफेक्ट व्यक्ति को
जाकर आपकी एनर्जी और उस चीज़ की एनर्जी को चेक कर कर कार्य करना है। अब कुछ अनुभव बताता हूँ। अब हमारे पास बहुत सारे कहीं कस्टमर आते जाते हैं, तो उसमें से हमने एक घर का वास्तु करने के लिए गए थे एक माताजी के यहाँ पे। तो उनका एक ही समस्या थी कि उनको नींद सही समय पे नहीं आती थी। हमने जब वास्तु चेक किया तो उनका जो बेड का पोजीशन था, उनकी जो सोने की दिशा थी वो गलत डायरेक्शन में थी। तो वहाँ पे हमने एनर्जी को चैनलाइज़ कर दिया और चैनलाइज़ करने के बाद उन्होंने खुद फ़ोन करके बताया कि 3 दिन के बाद से हमें अच्छी नींद आ रही है। तो ये एनर्जी का इम्पैक्ट होता है, ऐसा नहीं कि एनर्जी इम्पैक्ट नहीं करती। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एनर्जी का। और साथ ही में जो है अभी जो आपको एक कार्य करना है, वह कार्य ऐसा करना पड़ेगा कि आपका घर है तो आपके घर में कुछ चीज़ें तो नेगेटिव है ही, सभी के घर में है, ऐसा नहीं कि आप ही के घर में है। तो वास्तु में जो है वास्तु बदलना नहीं है आपको, वास्तु में जो है ऊर्जा की दिशा बदलनी है आपको। क्या बदलनी है? ऊर्जा की। वास्तु बदलना नहीं है, वास्तु में ऊर्जा की दिशा बदलनी है। और दिशा बदलने के बाद दिशा बदली तो दशा बदलेगी, क्योंकि एनर्जी का फ्लो सही डायरेक्शन में जाएगा तो आपके काम भी सही तरीके से बनेंगे ही बनेंगे। इसमें कोई शंका नहीं है। अगर आपके घर, दुकान, फैक्ट्री में सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आपका मन फिर भी नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मन, तो आपको हमारा एक ही सजेशन है कि आप अपने घर का, अपनी फैक्ट्री का, अपनी दुकान का एनर्जी वास्तु ज़रूर करवाइए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एनर्जी वास्तु करवाओगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे और आपकी जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन करना किससे है? जो एक्सपर्ट है उस चीज़ के बारे में, उसको नॉलेज है, और एक्सपर्ट हाथों के साथ ही कार्य करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। ऐसे ही और गहराई से समझने वाले वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन और घंटी को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन और घंटी को दबा दीजिए। तो जब भी हम आएंगे आपके कोई वीडियो नया लेकर, तो आपको उसका सटीक और अनुभवपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।